खमागणी दोस्तों, इस वीडियो में आप बात करूंगा कि जो सीपीएफ की बीएसएफ की भर्ती है, अस्सीम और एएसआई, इसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा। मैं इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा और टॉपिक्स वाइज जो वेटेज है वो भी आपको मैं बताऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हो इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है। इसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट 20-20 नंबर का होता है और 20-20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास पूरे 100 मिनट होते हैं और इसके अंदर जैसे कि इंग्लिश और हिंदी अपने पास ऑप्शनल होता है, उसमें से कोई एक अपने ले सकते हैं। जैसे कि मेरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है तो मैंने हिंदी ली है और उसके बाद में यही 20 नंबर का पूछा जाता है। और फिर आप साइड में से और आप देख सकते हैं, फिर भी इसमें पूछा जाता है जनरल इंटेलिजेंस, ये इसका पेपर पैटर्न है। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। और फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जिसे अपने बोलते हैं मैथ। मैथ इसके अंदर कंप्लीट मैथ पूछता है, 12th लेवल की मैथ पूछता है, मतलब इसके अंदर कंप्लीट आ जाती है, अर्थमेटिक एडवांस कंप्लीट मैथ आ जाती है, ठीक है। और फिर सर्किट एप्टीट्यूड पूछता है। सर्किट एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका सिलेबस बताता हूँ। सर्किट एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है कि आपको 14 क्वेश्चन तो रीजनिंग के पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जीके टाइप का पूछा जाता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा किस तरीके का पूछा जाता है। और 5 क्वेश्चन इसके अंदर इंग्लिश के पूछे जाते हैं। मतलब देखा जाए तो रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो वो रीजनिंग के मतलब जनरल इंटेलिजेंस के रूप में पूछ रहा है। और फिर 14 क्वेश्चन ही मानो इन्हें, 14 क्वेश्चन फिर वो सर्किट एप्टीट्यूड के अंदर वो रीजनिंग का ही कुछ मिला जुला होता है, वैसे पूछता है, रीजनिंग का टाइप का सा होता है। और फिर कंप्यूटर की बात की जाए, कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन पूछता है। अब बात करते हैं अपने इसके अंदर सिलेबस की, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बताता हूँ। और जैसे कि अब सिलेबस से पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब क्वेश्चन सही किए, मतलब तुक्के भी लगा सकते हो, कहने का मतलब है जीरो नेगेटिव मार्किंग है। और इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगा। मतलब कि आपने अगर हिंदी चूज, दोनों बाइलिंगुअल होगा इसका। और आपकी मर्जी, आपने जैसे कि मेरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है तो आप जहाँ पे कंप्यूटर पे बैठोगे ना एग्जाम देने से पहले, वहां पे आपको सिलेक्ट करना होगा आपका कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो। अगर वहां पे आपने इंग्लिश कर दिया तब आपके पास, अगर आप जैसे हिंदी करोगे तब आपके पास दोनों ऑप्शन आएंगे, स्विच कर सकते हो। इंग्लिश का मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने काफी जैसे सीबीटी के एग्जाम दिए गवर्नमेंट के, तब मेरे को ऐसे पता है हिंदी का करते तब अपने उसको स्विच कर सकते हैं। वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है उसके अंदर, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, अगर जैसे कि एग्जाम देते हैं और टाई का मामला आ जाता है, भैया बराबर नंबर आए, तो भी सबसे पहले जो जिसकी एज ज्यादा है उसे लेंगे, उसके बाद में सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। फिर आपका लिया जाएगा नंबर का, जो न्यूमेरिकल अल्फाबेट के हिसाब से लिया जाएगा। वो आप जानते हो कि रीजनिंग के अंदर नंबर दिए होते हैं, उन्हें एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना होता है, उस तरीके से जो भी पहले आएगा उसे लिया जाएगा। टाई, जब टाई का मामला आता है ना, जब जैसे 3 से 4 कैंडिडेट के मतलब नंबर सेम आ गए, तब उनमें से पहले किसको लिया जाएगा, उस उस केस के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। इंग्लिश का सिलेबस आप देख सकते हो, ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। और हिंदी का सिलेबस आपको इधर दिख रहा है। इंग्लिश का सिलेबस के अंदर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था क्योंकि मेरा फिर बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट उसके बारे में ये देख सकते हो, ये ऑफिशियल सिलेबस है। जो पैसेज आता है 4 से 5 नंबर का इसके अंदर पैसेज आएगा। और ऐसे ही हिंदी के अंदर गद्यांश बोलते हैं, वो कभी कभी चार चार क्वेश्चन गद्यांश का देखने को मिलते हैं, कभी कभी 5 देखने को मिलते हैं। और मैंने इसके अंदर हरे हरे ऐसे हाईलाइट कर रखे हैं, देख सकते हो। इसमें मैंने हिंदी वर्णमाला हाईलाइट करके, ये सबसे पहले आपको करना है। इसके अंदर 11 टॉपिक्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट कर सके, आपको सबसे पहले इन्हें करना है, ठीक है। बाकी मैं एक टारगेट सीरीज लेके आऊंगा, आज ही इसके बाद में एक वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर टारगेट सीरीज होगी। अपने 10 वीक का जो टारगेट है उसके हिसाब से मैं आपको डेली बताता रहूंगा क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारा उसके अंदर बताता रहूंगा। अपना हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। और नॉन ऑफिशियल भी मैं आपको बता दिए, जो हाईलाइट करके इन्हें सबसे पहले करना। और अब बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल सिलेबस है, जो इधर आपको सो रहा है, ये ऑफिशियल सिलेबस है। अब आपको थोड़ा बहुत ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने काफी सारे मॉक टेस्ट देके उनका एनालिसिस करके, और पीवाईक्यू जो है वो सभी, लगभग सभी मैंने एग्जाम पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के बाद में मैंने इसे रीजनिंग को 3 भागों में बांटा है, देख सकते हो। पहला भाग है बासिक बासिक तार्किक, मतलब वर्बल रीजनिंग। और दूसरी वर्बल रीजनिंग का वेटेज रहता है 11 से लेकर 13 क्वेश्चन के बीच में रहता है, एवरेज मतलब 11 से लेकर 13 के बीच में पूछता है। किसी किसी में, किसी जैसे शिफ्ट वगैरह होते हैं तो किसी शिफ्ट में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12 भी पूछेंगे। इस तरीके से नॉन वर्बल, सॉरी, वर्बल रीजनिंग का ये रहा है। और मैंने दूसरे भाग में बांटा इसे नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होता है जो चित्र वाली रीजनिंग होती है, जैसे पेपर कटिंग होगी, मिरर इमेज हो गया, जो
वाटर इमेज हो गई, और इस तरीके से जैसे आकृति वगैरह दी गई है, एक आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है, चौथी आकृति बताओ कौन सी होगी, जिसे बोलते हैं अपने मतलब आकृति श्रृंखला बोलते हैं। इस तरीके से जो भी होती है तो चित्र वाली जितनी भी होती है उसे बोलते हैं नॉन वर्बल। इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन तो अपने को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो 20 क्वेश्चन रीजनिंग पूछे जाएंगे और मैक्सिमम अपने को 7 तक देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सबसे पहले आपको कंप्लीट करनी रीजनिंग के अंदर। और एक तीसरा इसके अंदर होता है विश्लेषण तार्किक, मतलब एनालिटिक रीजनिंग बोलते हैं जिसे, जिसके अंदर क्या है कि मैंने काफी देखे हैं जिसके अंदर मेरे को सिर्फ मेन 3 टॉपिक ही देखने को मिले हैं। पहला कथन और निष्कर्ष, दूसरा कथन और ये कार्यवाही, और एक होता है कथन और तर्क। इस तरीके से मेरे को देखने को मिले। कम से कम आपको ऐसे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 3 भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है इसका, ठीक है। अब आपको मैं पूरा कंप्लीट दिखा देता हूँ। ऑफिशियल तो देख लिया, ऑफिशियल सिलेबस के अंदर आपको कुछ ज्यादा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा। जो नॉन ऑफिशियल, जो मैंने मतलब मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके पीवाई को एनालिसिस करने के बाद में मैंने ये निचोड़ है पूरा रीजनिंग का। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से चेकआउट कर सकते हो, ओके। ये हो गया, इंग्लिश का बता दिया, हिंदी बता दिया, रीजनिंग बता दिया। अब आपको मैं ले चलता हूँ मैथ पे। पहले अपने देखते हैं जैसा कि मैथ का क्या है, अपने ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं पहले मैथ का क्या है। मैथ का जब अपने ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं तो ये आप ये देख सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा। सिर्फ इसमें लिख रखा है अर्थमेटिक एडवांस और नंबर सिस्टम और जियोमेट्री और मेंसुरेशन, जो 2D और 3D होता है, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स चार्ट्स वगैरह, डीआई वगैरह, इसके बारे में बस इतना लिख रखा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो प्रैक्टिकली क्या है, जो एनालिसिस करने के बाद में जो बाहर आया है, अब वो मैं बताता हूँ। इसको भी, मैथ को भी मैंने 3 पार्ट में बांटा है। एक तो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम काफी बड़ा चैप्टर होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं, 10 से 12 चैप्टर होते हैं, ठीक है। और चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ वो सारे ये चैप्टर है नंबर सिस्टम के अंदर, तो अपने को इनसे कुछ खास लेना देना नहीं है क्योंकि अपने को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर सिस्टम के अंदर जो एचसीएम को टारगेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो सिर्फ 5 चैप्टर है इनको अच्छे से करना होगा नंबर सिस्टम के अंदर। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम काफी बड़ा चैप्टर, आप इसको लेके बैठोगे तो आपके 2-3 कम से कम 3 से 4 वीक लग जाएंगे, तो अपने पास अभी इतना टाइम है नहीं। तो आपको मैं बोल के बताता हूँ, क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम के अंदर आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन और नंबर, ये बेसिक है, ये पढ़ना जरूरी है। क्योंकि उसके बाद में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है और फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, और उसके बाद में जो सिंप्लीफिकेशन की जो सूत्र है, फॉर्मूलाज है, वो अपने को पढ़ने, वो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, और एचसीएम और एलसीएम का कंप्लीट कर लेना। कभी कभी क्या है कि एग्जामिनर की कॉपी घूम जाती है ना, तब एचसीएम और एचसीएम से 2-2 क्वेश्चन तक पूछ लेता है, और नहीं घूमती तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता, किसी और से पूछ लेता है। जो मैंने नंबर सिस्टम 5 चैप्टर बता के यहाँ से कंप्लीट कर लेना, ओके। अब कंप्लीट कहाँ से करना वो मैं टारगेट सीरीज के अंदर आपको अच्छे से बता दूंगा। अब बात करते हैं एडवांस के अंदर। एडवांस का आप ये देख सकते हो यहाँ पे 2D 3D, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछता है। कभी कभी एग्जामिनर दिमाग खराब होता है, 3-3 क्वेश्चन 3D से डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। एक एक से 2 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होता है, और एक तीसरा ऐसा खतरनाक पूछता है कि जल्दी से समझ में नहीं आता, तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसे। और 2D के अंदर भी यही हाल है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कम से कम मतलब कहने का मतलब 2D 3D के अंदर एक क्वेश्चन तो पक्का ही पूछेगा। जितनी मैंने शिफ्ट का एनालिसिस किया उन सभी में ऐसा पूछा गया, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो रैखिक समीकरण, त्रिकोणमिति और द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है। ये एडवांस का था। अब बात कर लेते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का क्या रहता है कि 13 कम से कम वो 13 क्वेश्चन तो पूछता ही है, जो मैंने शिफ्ट का एनालिसिस किया उसमें ये पता चला है। और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि सीआई और एसआई, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गए और सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज, यहाँ से एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक सीआई से और एक एसआई से। नहीं तो फिर क्या करता है, कभी सीआई से पूछ, जो चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ लेता है, उसी के अंदर 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, एक तो सिंपल मिक्सअप में पूछ लेता है, समझ गए ना आप कैसे। और फिर परसेंटेज से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अनुपात समानुपात से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने को। कम से कम एक और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फिर पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन देखने को मिला है का, मतलब मैंने शिफ्टों को जब एनालिसिस किया है तो 3 शिफ्ट एक दिन में, जैसे 3 शिफ्ट हुई है, एक शिफ्ट में नहीं देखने को मिला, बाकी मोस्टली जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखने को मिला है। और आप ऐसे एवरेज, मिश्रण और ये सारे देख सकते हो। और आपको वर्क एंड मतलब जो कार्य चैप्टर उसको अच्छे से कंप्लीट करना होगा। उसको कंप्लीट करने के, अगर आप उसे उसे अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपके 2 चैप्टर और अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। कौन कौन से, जैसे नाव और धारा, और एक है वो, हाँ, पाइप और टंकी का भी आपको उसका उसका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जब कार्य के चैप्टर करते हैं उससे 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होते हैं, पूरे एक वीक में कंप्लीट हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा।
तो ये पूरा, अब आप एक बार पूरा मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस देख लो। ऑफिशियल तो आपने चेकआउट कर ही लिया, ऑफिशियल में कुछ ज्यादा दम नहीं है। जो प्रैक्टिकली प्रूफ है वो देखो, ये पूछा जाता है BS अस्सीम के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा मेथड हो गया। अब बात करते हैं अपने सर्किट एप्टीट्यूड के अंदर। सर्किट एप्टीट्यूड के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, पहले आप इसका ऑफिशियल सिलेबस देख लो। ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें ज्यादा कुछ मतलब समझ में आ रहा है, पर कुछ खास इसमें अपने को डिटेल से नहीं पता चल रहा। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसी के अंदर इस तरीके से कंप्लीट सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैंने 3 पार्ट में बांटा है। पहला, रीजनिंग के पोर्शन से क्या क्या पूछा जाता है वो बांट दिया, और दूसरा मैंने बांटा जीके का। रीजनिंग की जो जीके होती है ना, वो जैसे कि एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको इसके अंदर दे रखा, जैसे कि सादृश्य, जिसे एनालॉजी बोलते हैं। जैसे बोल दिया कपड़ा, अलमारी, तो इसकी सादृश्यता क्या होगी। फिर आगे दे रखा है कार, कार का संबंध किस चीज से होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है जीके के टाइप के अंदर, जो सर्किट एप्टीट्यूड के अंदर, उसके अंदर। और फिर एक ऐसे पूछता है जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे की मुद्रा पूछ, ठीक है। फिर ऐसे पूछ लेगा केन्या की मुद्रा क्या है, या फिर राजधानी पूछ के, जैसे कि इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है, तो पाकिस्तान की बताओ क्या है। इस तरीके से कंट्रीज की राजधानी, कंट्रीज की मुद्रा, और कंट्रीज की जो पॉपुलर, जैसे कि एरियाज है, सिटीज है, कुछ ज्यादा, जैसे कि मतलब जो पॉपुलर चीज है ना, वो पूछता है। इस तरीके से पूछता है। और जीके के अंदर एक है ना, मतलब एक क्वेश्चन जीके को पूछता है 14, कम से कम है ना 13 से 14 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछता है, और एक क्वेश्चन उसमें जीके को पूछता है। जीके का जैसे नॉर्मली पूछ लिया, नदियों के बारे में पूछ लिया, क्रम अरेंज करने के बारे में पूछ लेगा। इस तरीके से पूछता है। और फिर 5 क्वेश्चन पूछता है इसमें इंग्लिश के, जो कि आप देख सकते हो इसमें। किस एक तो जैसे कि स्पेलिंग एरर का पूछेगा, ठीक है। एक स्पेलिंग एरर पूछेगा, स्पेलिंग देके आपको उसमें एरर पता करना होगा, इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है। और एक स्पेलिंग मिस्टेक पूछेगा, ठीक है। और एक आपको सेंटेंस अरेंज करना होगा, ये आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको पूछेगा। PYQ का भी पूछेगा एक, जो मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, जो रिक्त स्थान होते हैं, उस तरीके का इंग्लिश का इसके अंदर पूछेगा। ये पूरा हो गया। और अब मैं आपको फिर से कंप्लीट दिखा देता हूँ सर्किट एप्टीट्यूड का, ये कंप्लीट ये सिलेबस है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट, जो कंप्यूटर है। कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, कंप्यूटर का ऑफिशियल सिलेबस, ये थोड़ा सा समझ में आता है। कंप्यूटर का ऑफिशियल सिलेबस ये, जो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, जो आपको सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर करने हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम है कि अगर अभी अपने दिमाग से काम लेना, तब अपने इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ रहेगा वो मैंने आपको सारे सिलेबस बता दिए। अब कंप्यूटर का बता देता हूँ। और फिर सिलेबस आपने चेकआउट कर लिया, अब इसका बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से। तो आप पहले तो यहाँ पे ये पूरा वेटेज देख लो, ठीक है। जितने भी चैप्टर मैंने सभी का वेटेज दे यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। अब इसमें से भी भैया हमें तो बस इतना बता दो कि इसमें से बस इतने 4 से 5 चैप्टर बता दो, जिससे हमारे कम से कम 15 एक नंबर तक हम टच कर जाएं भी इसमें से। तो लास्ट में आप ऐसे ही सोचते हो, तो मैं 5 चैप्टर के नाम बता रहा हूँ, ये देख लो। बेसिक ऑफ विंडोज, ये कहाँ से करना है वो मैं आगे स्ट्रेटेजी के अंदर कंप्लीट बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का पूछता है, मैंने हर एक चैप्टर का एनालिसिस किया, उसके अंदर ये निष्कर्ष निकल के आया है। और फिर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और शॉर्टकट कीज, ये 5 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर जाना, जिससे आपके कम से कम 12 से लेके 15 क्वेश्चन तक आराम से सही हो जाएंगे। और बेसिक जानकारी कंप्यूटर की होगी, तो अगर आपको बेसिक जानकारी और 5 ही चैप्टर अच्छे से कर लिया, तो आपके कम से कम 14 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, 12 से लेकर 14 15 तक भी हो जाएंगे। और कुछ आप तुक्के भी मारोगे ना, तो उस तरीके से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूरा वेटेज वाइज दे दिया। अब मैंने आपको इसका अच्छे से कंप्लीट सिलेबस बता दिया है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने इसको पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया था। उसके बाद में ये इसकी मैंने प्लेलिस्ट सेट कर रखी है। उसके बाद मैंने आपको एग्जाम डेट बताई थी। अब मैंने इसका आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया, ठीक है। अब बात बचती है सिर्फ स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी का मैं वीडियो इसी के बाद में वीडियो बना के डाल दूंगा। तो स्ट्रेटेजी को कंप्लीट फॉलो कर लेना, सिर्फ 70 दिन की बात है। 70 दिन आपने कम से कम 8-8 घंटे पढ़ाई करके कंप्लीट कर लिया, तो आपकी वर्दी पक्की हो जाएगी, ठीक है। चलो, ये इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।